लोग डार्क सर्कल्स को लेके भी या तो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत कंसर्न्ड हो जाते हैं, हाँ। या तो बहुत होते हैं जो उसको इग्नोर भी कर देते हैं। आई थिंक देयर शुड बी अ मिडवे इन दिस। तो लेट्स टॉक अ बिट डीपर ऑन दिस कि डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं, क्या क्या कारण होते हैं, एंड स्किन केयर में उसे कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। सी डार्क सर्कल बहुत तरह के, बहुत सारे कारण हो सकते हैं डार्क सर्कल। फ्यू मे बी बिकॉज ऑफ एलर्जीज, कि बार बार आंखें रब करने की आदत है, किन्हीं किन्हीं को हाँ, प्रॉब्लम बहुत होती लोग है ना। होता है जो जो बहुत चाह। छींकें आ रही है, बहुत आंसू आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी आंख रब करते हैं वो आंख, तो वो रबिंग, स्किन में कांस्टेंट फ्रिक्शन होगा तो वहाँ कालापन आएगा। और ओके, बिकॉज हमारी स्किन जो आईलिड्स की और अंडर आई स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है, तो अगर आप वहां रब करोगे तो डेफिनेटली कालापन जल्दी आएगी। जल्दी आएगा। फिर अगेन मेकअप क्लियर नहीं किया, आप रोज काजल लगा रहे हो, आपने प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं करी, वो वहां डिपॉजिट होगा उसकी वजह से भी। एंड कई बार आपका बोन स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि आपकी आंखें अंदर घुसी हुई हैं, ओके, इज इट? या आपका बोन स्ट्रक्चर होता है कि हॉलोनेस है, आपने बहुत देखा लोग होगा करते अंडर हैं। आई गड्ढे हैं, हाँ। तो वो हॉलोनेस है, तो हॉलोनेस से बोन से भी शैडो आ रही है, और वो हॉलोनेस है तो उसकी वजह से भी डार्कनेस लगती है। बोन शैडो के कारण भी होते हैं। यस, यहाँ ऐसे, आप जब आप लाइक कैमरा मेरे ऊपर पड़ रहा है, मेरा ये अंदर गड्ढा होगा, हाँ। तो यहाँ से शैडो आएगी ना मुझे। तो ओके। अंटिल आई फिल दिस, इसे बोलते हैं टीयर ट्रफ, तो ओके। टीयर ट्रफ बोलते हैं। तो इन केसेस में क्रीम्स तो वोंट वर्क ना, कोई क्रीम गड्ढा तो नहीं भर देगी। तो अगर आप हाउ डू यू अंडर डू आई, दैट? या उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत कॉमन प्रोसीजर फिलर्स करते हैं हम। ओके। या फिलर्स बहुत कॉमन प्रोसीजर है, जो ओपीडी में होता ही रहता है ना, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है ये। क्या होता है इसमें जनरली? हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड हमारे पास प्री फिल्ड सिरिंजेस आती हैं। सॉरी। फिलर एक बेसिक मटेरियल है, नाम से पता चल रहा है फिल कर देता है वो, ओके। राइट। तो अगर हॉलोनेस है तो मैं यहाँ इसको डालूंगी फिलर को, प्लेस रहेगा, एंड उसका टेंडेंसी होता है वहीं प्लेस रहता है, मूव नहीं करता। ओके, सो यू या बेसिकली इंजेक्ट इट। या आई इंजेक्ट इट बिलो योर स्किन। माय गॉड। या इट्स नियर द वेरी, आई। या अंडर, नॉट द आई आई। वुड से, बट बिलो द स्किन, बिलो या। बिलो बिलो द ओके, आई, बिलो नॉट द आई। इवन आई ना, आई तो ओके। हिट ही नहीं कर रहे हैं ना, आई हिट कर दिया तो फिर तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे ना। ओके। या सो आई प्लेस ऑन द टीयर ट्रफ। कई बार लेटरल भी जाना होता है हमें, डिपेंड करता है क्या जरूरत पड़ रही है, तो हम वहाँ डाल देते हैं। द रिजल्ट्स आर वेरी गुड, इंस्टेंट रिजल्ट है, आपको करते से हम दिखा देते कि लो। आप अच्छे दिखने लगे हो। देयर नो मोर डार्क यस। सर्कल्स। एंड जिनको ना ये वाला प्रॉब्लम होता है ना कि टीयर ट्रफ्स हैं, मतलब गड्ढे हैं, उनके फेस पे एक थकावट वाला लुक भी रहता है, तो वो हर बार कहते हैं कि मेरा फेस थका हुआ लग रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मैं इतना स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ, मेरी डाइट अच्छी है, आई स्लीप वेल, पता नहीं, जस्ट बिकॉज एक इशू है, आंखों के नीचे गड्ढे गड्ढे हैं। हैं। यस, आप अब नेक्स्ट टाइम आप नोटिस करना, जिनके आंखों के नीचे गड्ढे हैं उनका फेस हमेशा थका हुआ लगेगा, पूरी स्किन ग्लो कर रही है बट फिर भी थकान लग रही है। थकान लग रही है क्योंकि वो देख के उनको ऐसा परसेप्शन होता होगा। परसेप्शन उनको नहीं, हमको भी आएगा हमको कि भी आप लगता है। थके हुए लग रहे हो। तो वो बोले कि नहीं, मैं पूरी स्लीप लेके आई हूँ, मैं सही हूँ, बट सामने वाला मुझे हमेशा यही बोलता है कि आप थके हुए लग रहे हो। तो एक कॉमन इशू एक जरा सा एक फिलर कराने से सॉल्व हो सकता है।